ओम सभी को नमस्ते। आइए एक चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा में रोहतक जिले की, जिसमें एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। देखो, एक पुत्र ने अपने परिवार के व्यक्तियों की हत्या की, और यहाँ तक परिवार के व्यक्ति कौन? उसकी माता, उसका पिता, उसकी बहन और उसकी नानी। आप विचार करेंगे कि एक पुत्र ने यह विचार तक नहीं किया कि जिसको मैं मार रहा हूँ वे मेरी माता पिता हैं, मेरी बहन है, मेरी नानी है। आप विचार कर सकते हैं कि इतने जब विचार गिर जाते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है। विचार करेंगे आप कि एक नौजवान के जब यहाँ तक विचार गिर जाते हैं कि वे यह नहीं देख पाता कि यह मेरे माता पिता है, मेरी नानी है, मेरी बहन है, और वो उनकी हत्या कर देता है। ये ऐसे जब विचार नौजवान में आते हैं या समाज के किसी भी व्यक्ति में आते हैं, कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में हत्याएं तो चलती रहती हैं। ये तो परिवार की घटना है, लेकिन समाज में भी कोई पड़ोसी को मारता है, कोई दूसरे गांव में मारता है, और कोई पत्नी के विचार इतने गिर जाते हैं कि वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है। आप विचार करेंगे, ये हमारे समाज में आज कहाँ भारत की पावन भूमि, ऋषियों की भूमि, कहाँ इतनी उच्च कोटि की भूमि होती थी जहाँ ऋषि होते थे, और आज कहाँ ऐसी भूमि हो गई, ऐसी संतानें हो गई कि अपने परिवार वालों की ही हत्या कर रहे हैं। अगर हम इसका मुख्य कारण जानना चाहें तो इसका मुख्य कारण है कि आज हमारी संतानों में जो उच्च कोटि के संस्कार होने चाहिए वे संस्कार नहीं हैं। और उसका कारण क्या है कि वे संस्कार क्यों नहीं हैं? उसका कारण है कि माता पिता में भी वो संस्कार नहीं है। आज जब हम माता पिता का अवलोकन करते हैं, उनका जीवन देखते हैं, तो किसी अपवाद माता पिता को छोड़कर, नहीं तो हमको ऐसे माता पिता नहीं मिलते जो अपने बालकों को उच्च कोटि के संस्कार देते हों। अपवाद ऐसे माता पिता मिलते हैं आज समाज में जो अपने बालकों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, वे माता पिता जो उच्च कोटि के संस्कार अपने बालकों को देते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक विचार यह बचा है कि वे अपने बालकों को गुरुकुलों में पढ़ाना चाहते हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं वे मानते हैं कि हमारी संतानों में बिना गुरुकुलों की शिक्षा के उच्च कोटि के संस्कार नहीं आ सकते, क्योंकि गुरुकुल ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्थान है जहां पर बालकों में बहुत उच्च कोटि के संस्कार दिए जाते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी अपने पिताजी के वचन का पालन करने के लिए अपना सभी राजपाट छोड़कर वन में चले जाते हैं। कभी भी ये मन में नहीं आता कि मैंने दुख उठा लिया। किंतु आज की संतान कहीं पैसों के लालच में, कहीं वासना के वशीभूत होकर अपने परिवार वालों की ही हत्या कर रहे हैं। कारण संस्कार नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज जैसे माता पिता ने अपने बालकों को केवल पैसे कमाने की मशीन बना दिया, केवल उनके दिमाग में एक बात ही भरते रहते हैं, डालते रहते हैं कि आपने पैसा कमाना है। और जब उनके दिमाग में केवल पैसा रहता है, उनके दिमाग में केवल रुपया रहता है, तो वे बाकी के संस्कारों को नहीं समझ पाते, क्योंकि माता पिता ने नहीं दिए। उसी का कारण है कि ये ऐसी घटनाएं समाज में घट रही हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं
कि आप अपने बालकों को गुरुकुलों में पढ़ाएं, क्योंकि स्कूलों में जो वह शिक्षा प्राप्त करते हैं उससे उनको नौकरी तो मिल जाती है, पैसा कमाना तो आ जाता है, लेकिन उच्च कोटि के संस्कार नहीं मिलते। और वह उच्च कोटि के संस्कार न होने के कारण वह फिर इतने गिर जाते हैं कि देखो परिवार के व्यक्तियों की ही हत्या कर देते हैं। इसलिए मैं बार बार निवेदन करना चाहूँगा, ये समाज में ऐसी घटनाएं न घटें, ऐसे इतना विश्वास भी न उठे। देखो कितना विश्वास उठ गया कि परिवार में ही, परिवार के व्यक्ति से ही परिवार सुरक्षित नहीं है, परिवार के व्यक्ति से ही, क्योंकि आगे भी अब और भी भय उत्पन्न हो जाएगा। कल न कोई और बालक और नौजवान ऐसे माता पिता से कहेगा मुझे इतना रुपया चाहिए, और अगर वो मना करेंगे तो उस माता पिता के दिमाग में कहीं ना कहीं ये घटना याद जरूर आएगी कि कहीं ऐसा हमारे साथ न घट जाए। और इसका भरोसा भी नहीं है कि वो नहीं घटेगी। आज घटी है, पीछे भी घटती रहती है, आगे भी घट सकती है। इसलिए आप अपनी संतानों को बचाना चाहते हो, आप सुरक्षित रहना चाहते हो, और ये ऐसी घटना समाज में न घटे, तो केवल स्थायी समाधान एक ही है, अन्य कोई भी समाधान इस धरती पर नहीं है। केवल एक समाधान है, गुरुकुलों की संख्या बढ़ाई जाए भारत की पावन भूमि पर, क्योंकि गुरुकुल ही भारत की पावन भूमि पर एक ऐसा समाधान था जो बालकों में, संतानों में उच्च कोटि के संस्कार जहाँ पर भरे जाते थे। तो गुरुकुलों को पढ़ाया जाए और गुरुकुलों में अपनी संतान को पढ़ाया जाए, शिक्षा दिलाई जाए, तभी ये घटना नहीं घटेंगी। इसका यही स्थायी समाधान है, अन्य कोई समाधान नहीं है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।